परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हम सोचते हैं कि रूहानी तरक्की का मतलब है अंतर में प्रकाश दिखाई देना और दिव्य धुन सुनाई देना, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम यह मान लेते हैं कि हमारा भजन सिमरन ठीक से नहीं हो रहा। ऐसे में अक्सर हम निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम भजन सिमरन करना ही छोड़ देते हैं। हम यह सोच लेते हैं कि हो सकता है दूसरे लोग भजन सिमरन कर लेते होंगे, पर यह हमारे बस की बात नहीं है। एक कहानी है, एक बार शैतान ने अपने कुछ पुराने औजार बेचने का फैसला किया। एक आदमी यह देखने के लिए रुक गया कि क्या बिक रहा है। वहाँ पर बहुत बढ़िया चमकते हुए और बारीकी से बनाए गए औजार रखे हुए थे, लेकिन इस ढेर के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी नोकदार चीज़ पड़ी हुई थी। यह हल्के भूरे रंग की थी, जो देखने में कुछ खास नहीं लग रही थी। उस आदमी ने शैतान के पास जाकर पूछा कि वह चीज़ क्या है। शैतान ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। यह मेरा सबसे बढ़िया औजार है, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। इस औजार का नाम है निराशा। रूहानी अभ्यास के समय समस्या यह आती है कि हम पहले से ही अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि रूहानी तरक्की होती क्या है। क्या हम वाकई जानते हैं कि रूहानी तरक्की क्या है? अगर हमारी रूहानी तरक्की हो रही हो तो क्या हमें उसका पता चलेगा? एक मशहूर कहानी है कि कोई आदमी बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करता था, हे परमात्मा, तुम कहाँ हो? वह हर रोज़ हर घड़ी दिल से बार बार यह प्रार्थना दोहराता था, हे परमात्मा, तुम कहाँ हो? शैतान ने जब देखा कि यह आदमी तो परमात्मा के प्रेम में मग्न हो रहा है, तो उसने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। वह उस आदमी के पास गया और उससे कहा, अरे मूर्ख, इतने सालों से तुम यह बात कहते जा रही हो, हे परमात्मा, तुम कहाँ हो? क्या कभी किसी ने तुम्हारी बात का जवाब दिया? वह आदमी सोच में पड़ गया और उसे लगा कि सचमुच उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। निराश और दुखी होकर उसने प्रार्थना करना ही बंद कर दिया। उसने सोचा कि प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा, लेकिन प्रार्थना करने से उसे जो शांति मिलती थी, उसके बिना वह बहुत दुखी हो गया। तब परमात्मा ने उससे कहा, तुम यह बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारा यह पूछना कि तुम कहाँ हो ही मेरा तुम्हारे अंदर होने का सबूत है। दूसरे शब्दों में परमात्मा ने कहा, तुम कहाँ हो का ख्याल भी मैंने ही तुम्हारे अंदर डाला है। क्या हम इस बात को समझते हैं कि रोजाना नियम से भजन सिमरन करना ही इस बात का साफ सबूत है कि परमात्मा हमें अपनी ओर खींच रहा है? सतगुरु कहते हैं, हर किसी का अनुभव अलग होता है, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग है। इसलिए हम कोई एक नियम नहीं बना सकते। हमें रूहानी तरक्की इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि हम इसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जो हम ढूंढ रहे हैं हो सकता है वह हमारे सामने साफ साफ हो, लेकिन हमें दिखाई ना दे रही हो। क्या हमें अपनी कमजोरियों के बारे में ज़्यादा आभास होने लगा है? तो क्या यह तरक्की नहीं है? जिसे हम अपनी ताकत मानते थे, अब हमें साफ नज़र आता है कि यह तो हमारी कमजोरी है। क्या हम अपने को पहले से ज़्यादा संतुष्ट, ज़्यादा सुखी और शांत पाते हैं? जो चिंताएं, परेशानियां पहले हमें घेरे रहती थी, अपने गुरु पर विश्वास होने से वे अब हम पर इतनी हावी नहीं होती। क्या यह रूहानी तरक्की नहीं है? जो लोग रोज़ भजन सिमरन करते हैं, वे इसके प्रभाव का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। हम धीरे धीरे अपने अंदर भारी बदलाव महसूस करते हैं। भजन सिमरन में मन टिकने लगता है और हम
दुख और मुसीबतों का साहस और हिम्मत के साथ सामना करने लगते हैं। हम भजन सिमरन को रोज़ समय दें या ना दें, जीवन के हालात का सामना तो हमें फिर भी करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भजन बंदगी के लिए रोज़ समय देते हैं, वे महसूस करते हैं कि मुसीबत के समय उनके मन में उलझन और गुस्सा नहीं होता, बल्कि मन शांत होता है और हालात साफ साफ नज़र आते हैं। थैंक यू।